सूरज ढल गया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छिप गईं, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे जंगल को घेर लिया। गोधूली बेला एक ऐसी रात में बदल गई जो आम रातों से ज्यादा काली थी, जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर डाल दी हो। एक ऐसी खामोशी से भरी हुई जो बिल्कुल गहरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और हर चीज ने अपनी सांसें रोक ली हो। जो अलाव मुश्किल से जल रहे थे, उनकी टिमटिमाती परछाइयां एक अजीब सी ऊर्जा से नाच रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। आग की लपटें कभी ऊंची उठती, कभी धीमी हो जाती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रही हो। डर ठंडा और तेज पूरे कैंप पर छा गया। हर कोई एक दूसरे की आंखों में वही डर देख सकता था जो उनके दिलों में घर कर गया था। परछाइयां ये लंबी होती जा रही है। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, परछाइयां और भी डरावनी होती जा रही थी, भूखी होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को निगलने के लिए तैयार हो। मजदूरों ने, जिनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, घेरे को और मजबूत किया। उन्होंने अलाव में और लकड़ियां डाली, उसकी टिमटिमाती रोशनी में बेताब होकर आराम ढूंढने की कोशिश की। लेकिन परछाइयां बढ़ती रहीं, जंगल के बीच से पंजों की तरह बाहर निकलती रहीं। कोई फायदा नहीं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसके शब्दों के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने बाधाएं खड़ी की थी, प्रार्थनाएं की थी, फिर भी परछाइयां हर दरार से, हर जगह से रिसती रहीं। उनके बेअसर रूप उनके रोकने के बेकार कोशिशों का मजाक उड़ा रहे थे। रवि, जिसकी आंखें अलाव की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं, ग्रुप से अलग खड़ा था। उसके होठों पर एक धीमी, लगभग शिकारी जैसी मुस्कान फैल गई। समझ नहीं आ रहा, जंगल हमें बुला रहा है। मजदूरों में से एक, विजय नाम का एक जवान लड़का, रवि की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बेसुध और निष्क्रिय थीं। जंगल? रवि ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। आओ, रात का स्वागत साथ मिलकर करते हैं। विजय, जिसकी निगाहें रवि पर जमी हुई थीं, उसने बढ़ते अंधेरे की तरफ एक कदम बढ़ाया। एक और कदम और वो परछाइयों में समा गया। उसका शरीर गहरे अंधेरे में गायब हो गया। खामोशी छाई रही, सिर्फ आग की चरचराहट से टूटती रही। विजय? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से एक रात के पक्षी की चीख। डर, कच्चा और मूल, कैंप पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। परछाइयां एक नई ऊर्जा से धड़कती हुई लग रही थीं। उनके किनारे एक बुरी रोशनी से झिलमिला रहे थे। वो चला गया। विजय, परछाइयां उसे ले गईं। हमें यहाँ से जाना होगा। वो आ रहे हैं। परछाइयां, वो हम सबके लिए आ रही हैं। प्रिया, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था, अपने टेंट से बाहर लड़खड़ाती हुई आई। उसकी आंखें डर से चौड़ी कैंप के चारों ओर घूम रही थीं। आखिरकार दीपक पर जाकर रुक गईं। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अपशकुन से भरे हुए। हवा तेज हुई, उनके चारों ओर घूमती हुई, अपने साथ एक खतरे की फुसफुसाहट, एक प्राचीन बुराई का वादा लेकर। मंदिर, हमें मंदिर पहुंचना होगा। एक पुरानी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जंगल में गहरे छिपे एक मंदिर के बारे में बताती है। परछाइयों से बचने का एक पवित्र स्थान। मैप, महेश, नक्शा। बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपने बैग में हाथ डालकर एक लिपटा हुआ चर्मपत्र का टुकड़ा निकाला। यह एक नक्शा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, जो मंदिर तक जाता था। बचे हुए मजदूर एक बेताब उम्मीद से प्रेरित होकर हरकत में आ गए। उनके दिलों में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। वे जानते थे कि समय बहुत कम है और हर पल कीमती है। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया, जो भी उनके हाथ में आया। हर एक वस्तु को संभालते हुए उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी हरकतें तेज और जल्दबाजी वाली थीं।
हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। किसी को भी एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। उनके कदमों की आवाज और सामान की खड़ेडिच का डिढ़ाहट ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। डर ने उन्हें एक ऐसी गति दी जो उन्हें नहीं पता था कि उनके पास है। उनके चेहरों पर भय की छाया थी, लेकिन उनके हाथों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी करनी होगी। हमें जल्दी करनी चाहिए। हर बर्बाद किया हुआ पल हमें करीब लाता है। हमें इस जगह को छोड़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो रुक गया। उस भयानक विचार को जबान नहीं दे पा रहा था जो उसके दिमाग के किनारों पर कुतर रहा था। उसकी आंखों में डर और असमंजस की झलक थी, जैसे वह किसी भयानक सपने से जागा हो। परछाइयां और करीब आती हुई लग रही थीं। उनकी हरकतें और बेचैन, जैसे वे किसी अनजानी शक्ति से प्रेरित हों। हर कोई जानता था कि समय बहुत कम है और उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। उनके रूप टिमटिमाते अलाव की रोशनी में बदलते और टेढ़े मेढ़े होते जा रहे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां डाल रही थीं, जो उनके डर को और भी बढ़ा रही थीं। हर कोई जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा, वरना। प्रिया आगे चल रही थी, नक्शे को अपने हाथ में पकड़े हुए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसके कदम तेज थे। नक्शा उनके लिए एकमात्र मार्गदर्शक था, एकमात्र उम्मीद थी जो उन्हें इस भयानक जंगल से बाहर निकाल सकती थी। हर कदम के साथ प्रिया को महसूस हो रहा था कि समय उनके खिलाफ दौड़ रहा है। वो अंधेरे में चले गए। उनके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे और भी डरावनी होती जा रही थी। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ डर और भी बढ़ता जा रहा था। जंगल, जो आमतौर पर कीड़ों और रात के जीवों की आवाजों से जीवंत रहता था, भयानक रूप से शांत था, मानो अपनी सांसें रोक रहा हो। यह शांति असहनीय थी, जैसे कि कोई बड़ा खतरा उनके करीब आ रहा हो। हर पत्ता, हर शाखा, हर छाया उन्हें डराने के लिए पर्याप्त थी। हवा ठंडी हो गई, अनदेखी आंखों के भार से भारी। यह ठंड उनके हड्डियों तक पहुंच रही थी और हर सांस के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हैं। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, यह डरावनी भी थी, जैसे कि यह उनके डर को और भी बढ़ा रही हो। परछाइयां फैलती और मुड़ती रही, लंबी पकड़ने वाली उंगलियों से उनकी तरफ पहुंचती रही। ये परछाइयां सिर्फ अंधेरे का हिस्सा नहीं थी, ये जीवित थी, जैसे कि यह उन्हें पकड़ने और निगलने के लिए तैयार थी। हर परछाई एक नई चुनौती थी, एक नया डर। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी, इंतजार कर रहा था, देख रहा था जैसे ही वो अनजान के बीच में पवित्र स्थान के अनिश्चित वादे की ओर दौड़ रहे थे। ये इंतजार असहनीय था, जैसे कि जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद मंदिर तक पहुंचने में थी, इससे पहले कि परछाइयां उन सबको निगल जाए। यह मंदिर उनके लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान था, एकमात्र आशा थी। वे जानते थे कि अगर वे समय पर मंदिर तक नहीं पहुंचे तो ये परछाइयां उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएंगी। उनके कदम तेज हो गए और उनके दिल में एक ही विचार था, मंदिर तक पहुंचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।